यस। तो स्टूडेंट लास्ट टाइम डायग्राम के अंदर हमने ये देखा था, इस डायग्राम को थोड़ा सा आपने लास्ट टाइम देखा होगा क्लास के अंदर और स्टडी भी किया था, काफ़ी थी इसके पार्ट्स को स्टडी किया था आपने। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको और थोड़ा क्या क्या इसमें एग्जैक्टली एक पॉइंट ऑफ व्यू से। सी देखो, अभी थोड़ा ध्यान से देखना इस पॉइंट को। वन सेकेंड, जरा हम इसको अटैच कर लें। आई के डायग्राम में कॉर्निया, स्क्लेरा, लेंस का पोजीशन, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए, कहाँ पर लोकेटेड है, रेटिना की लोकेशन कहाँ पर है ना, ये सारे पॉइंट। फिर ब्लाइंड स्पॉट कौन सा पोर्शन है, ब्लाइंड स्पॉट आप देख रहे हो इस पॉइंट पर, यहाँ पर सरीना, क्योंकि एवरीवन शुड कम, सभी जल्दी से आ जाएंगे तो हम स्टार्ट कर लें। Let everyone to come, then we can start. See, तो देखो बच्चों, यहाँ तक डायग्राम लेंस को स्टडी किया था। लेंस कहाँ लोकेटेड है, दिस इज लोकेशन लेंस। ये लोकेशन आपका सस्पेंसरी लिगामेंट्स का, सस्पेंसरी लिगामेंट हमने कहा था लास्ट टाइम कि ये बेसिकली आपकी लेंस की पोजीशन डिफाइन करता है, ठीक है, लेंस को एक पर्टिकुलर पोजीशन में मेंटेन करके रखता है। सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच करता है सिलरी बॉडी से, इस तरह से ये सिलरी बॉडी वाला पार्ट आ गया। अच्छा, लेंस में हम देखते हैं लेंस के आगे की तरफ ये वाला एक पर्टिकुलर चैम्बर है, इसको आपने एक्वस चैम्बर कहा था, और एक्वस चैम्बर में एक फ्लूइड होता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। लेंस के पीछे की तरफ बैक साइड में यहाँ पर पोस्टीरियर कैविटी में देयर इज अ विट्रस चैम्बर एंड दिस विट्रस चैम्बर इज फिल्ड विद द फ्लूइड एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। हमने कहा था फोविया सेंट्रल एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, आपको याद आ रहा हो, रेटिना पर एक ऐसा स्पेस, ऐसा जगह रेटिना पर जहाँ पर एग्जैक्टली कहें तो ओनली कोन सेल्स मिलती हैं, रॉड सेल्स नहीं मिलती, ओनली कोन्स मिलता है। तो यहाँ पर ओनली कोन्स होने से ब्राइट, वेरी ब्राइट इमेजेस फॉर्म होती हैं, ठीक है, कैसी वेरी ब्राइट इमेजेस। तो ब्राइटेस्ट इमेज क्वेश्चन आता है, ब्राइटेस्ट इमेज कहाँ मिलेगा आपको, तो यू विल से दैट कि फोविया सेंट्रलिस पोर्शन वेयर रेटिना, जहां पर ओनली कोन सेल्स प्रेजेंट हैं, इट विल गिव यू ब्राइट इमेज, ब्राइट इमेज फॉर्म होगा, राइट, ब्राइट इमेज फॉर्मेशन होगी। अच्छा, ब्लाइंड स्पॉट वाला पोर्शन कहाँ है लोकेट, देखो जरा, ब्लाइंड स्पॉट अगर देखते हैं तो ये पर्टिकुलर लोकेशन है ब्लाइंड स्पॉट की, राइट। यहाँ पर आपकी ऑप्टिक नर्व बाहर जा रही है, आपके ब्लड वेसल्स वगैरह कम अंदर आ रहे हैं और रिलीव कर रहे हैं, तो ये पोर्शन ऐसा है जहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनती, नो इमेज फॉर्म एट ब्लाइंड स्पॉट। फिर आपने देखा था कि यस, कैनाल ऑफ शेल्मैन बताया था मैंने। अच्छा, किसी को याद है कैनाल ऑफ शेल्मैन जब बताया था मैंने, एग्जैक्टली किस पोर्शन से, कहाँ से किसको कनेक्ट करता है ये पोर्शन कैनाल ऑफ शेल्मैन, और किससे एसोसिएटेड है ये कैनाल ऑफ शेल्मैन? यस, एनी आइडिया बच्चों, याद आ रहा है कैनाल ऑफ शेल्मैन? सर रिपीट कर सकते हैं क्या सर? हाँ, कैनाल ऑफ शेल्मैन जो मैं लोकेट कर रहा हूँ यहाँ पर, इसका क्या रिलेवेंट है, क्या किस काम आती है यार ये कैनाल ऑफ शेल्मैन? मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, एक तरह का कैटरैक्ट है ये, जिस कैटरैक्ट में ये इन्वॉल्वमेंट होता है, और मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बताया भी था कि अगर हाँ, यस, टीयर फॉर्मेशन, विच फॉर्मेशन सर? रोने के लिए लैक्राइमल ग्लैंड था, वो तो लैक्राइमल ग्लैंड है, अलग है। लैक्राइमल ग्लैंड से टीयर फॉर्मेशन होगा, आंसू का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे बच्चों इस कैनाल ऑफ शेल्मैन, देखो दोबारा से याद करना, ध्यान देना। अब मैं कोशिश करूंगा आपकी सारी क्लासेस को रिकॉर्ड ही कर दूं यार, नहीं तो बाद में याद करने के लिए आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो बट हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया अभी आप थोड़ा ध्यान देना मेरे बच्चा।
क्या आगे थोड़ा याद आएगा तो फिर बताना कि सर हाँ हुआ तो था। यहाँ से मैंने एक डक्ट बनाया बच्चे, यहाँ तक गया, इस तरह से मान लेता हूँ मैं, राइट, ये मान लिया मैंने। ये डक्ट क्या कर रहा है, यहाँ की कंटेंट को यहाँ ले जा रहा है, ठीक है। मीनिंग यहाँ पर अगर मैंने कहा था कि यहाँ इस डक्ट में, इस कैनाल के अंदर ब्लॉकिंग हो गई, देखो जरा ध्यान देना, याद करने की कोशिश करना, ये ब्लॉकिंग हो गई मान लीजिए, यहाँ ब्लॉकिंग हो गई मान लीजिए इस कैनाल ऑफ शेल्वन में, तो यहाँ का कंटेंट जो फ्लूइड होता है इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। वो एक्वस ह्यूमर यहाँ से होता हुआ इधर की तरफ ब्लड वैसल्स होती हैं वहाँ पे चला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ब्लॉक कर जाएगा तो एक्वस ह्यूमर यहाँ जो फॉर्म हो रहा है वो इधर विट्रस ह्यूमर या ब्लड सप्लाई के अंदर, ऐसा कनेक्शन है ब्लड सप्लाई में होता है, ये ब्लड सप्लाई में कनेक्शन होता है इसका। तो ब्लड सप्लाई की तरफ आपका रिलीज नहीं हो पाएगा आपका एक्वस ह्यूमर, राइट। तो एक्वस ह्यूमर का लोकेशन यहाँ पर कहीं तो बढ़ता जाएगा, अमाउंट एक्वस ह्यूमर का बढ़ता जाएगा। और वहीं जब एक्वस ह्यूमर का अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि रिलीव नहीं हो पाएगा, यहाँ से ब्लॉकिंग हो गई है इसकी कैनाल ऑफ शेल्वन में, जो यहाँ से कंटेंट को ले जाकर बाहर ब्लड सप्लाई में कनेक्ट कर देता था, विच इज ब्लॉक्ड हेयर। सो व्हाट हैपन हियर, तो दिस क्रिएट अ प्रेशर इन दिस एक्वस चैम्बर ड्यू टू accumulation of aqueous humor. It will create a pressure on this aqueous humor and this aqueous chamber. अभी जो aqueous chamber में प्रेशर क्रिएट होगा aqueous फ्लूइड की वजह से, एक्वस ह्यूमर की वजह से, ये प्रेशर पड़ेगा आपके विट्रस चैम्बर में प्रेजेंट विट्रस ह्यूमर के ऊपर। अब विट्रस ह्यूमर का प्रेशर पड़ेगा इस यहाँ पर, जहाँ पर आपकी ऑप्टिक नर्व जा रही है, ब्लाइंड स्पॉट वाला पोर्शन, यहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर जा रही है। तो ऑप्टिक नर्व पर प्रेशर पड़ने से बेचारी ऑप्टिक नर्व पर प्रेशर पड़े वो दबने लगेगी। तो जो कंडक्शन मैकेनिज्म है न्यूरॉन का ऑप्टिक नर्व में वो हैम्पर करेगा। तो जो इमेज फॉर्मेशन होने के बाद इमेज का ये जो इंफॉर्मेशन होती है विजुअल ब्रेन में जाती है वो हैम्पर होने लगेगी, तो विजुअल डिफेक्ट आने लगेंगे। हो सकता है प्रॉपर दिखाई ना पड़े, तो इस कंडीशन को हमने नाम दिया था ब्लैक कैटरेक्ट। ब्लैक कैटरेक्ट, यानी कि एक और नाम दिया गया था, वो नाम मैंने कल लास्ट टाइम बताया नहीं था, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा इज अ ब्लैक कैटरेक्ट। दूसरा होता है एक वाइट कैटरेक्ट। वाइट कैटरेक्ट में तो बहुत सिंपल सा होता है। वाइट कैटरेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि वो लेंस के ऊपर एक मेम्ब्रेन आ जाती है जिसको क्लीन कर दिया जाता है, या लेंस अगर रिप्लेस करें, लेंस रिप्लेस कर तो कोई इशू नहीं। लेकिन ब्लैक कैटरेक्ट यानी ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट हो पाना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें ये जो ब्लॉक हुई है कैनाल ऑफ शेल्वन, इसको क्लीन करने के लिए, ब्लॉकिंग को हटाने के लिए मेडिसिन चलती हैं या फिर सर्जरी होती है, तो बहुत मुश्किल प्रोसेस है। तो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। वो मेडिसिन खाली क्या करती हैं, यहाँ जो फ्लूइड बन रहा है लगातार इसको ड्राई करती रहती है, जिससे कि इसका प्रेशर कम पड़े, प्रेशर बने कम हो जाए, ताकि विट्रस ह्यूमर पर प्रेशर कम पड़ेगा, ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर नहीं जाएगा, तो विजुअल इफेक्ट जो है, विजुअल प्रॉब्लम अराइज ना हो पाए। तो लाइफ लॉन्ग आपको एक्वस ह्यूमर के फ्लूइड को ड्राई करने वाली मेडिसिन चलती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल होता है ब्लैक कैटरेक्ट का 100% क्योर के लिए। हाँ, वाइट कैटरेक्ट इज पॉसिबल, वेरी इजी, रिप्लेस कर दो खाली लेंस को, ये क्लीन कर दो, हो जाता है। क्या कुछ याद आया बच्चों? ब्लैक कैटरेक्ट वाला पॉइंट, कैनाल ऑफ शेल्वन का वाला पॉइंट? नहीं? एनी आइडिया? नो सर। मुझे लगता है फिर हो सकता है हमने दूसरी क्लास जो केवीपीवाई वाली क्लास होगी उसमें कराया होगा, हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली। सर हमने लास्ट क्लास में सिर्फ रिफ्लेक्स आर्क तक डिस्कस किया था। कौन सा डिस्कस किया था बच्चा? सिर्फ रिफ्लेक्स आर्क तक डिस्कस किया था। रिफ्लेक्स आर्क? आया स्टार्ट होना था। अच्छा, आई स्टार्ट नहीं किया आपके साथ अभी? नहीं। ओके, फिर तो मुझे पता याद आ गया, फिर मैंने केवीपीवाई वाली क्लासेस के अंदर ये डिस्कस किया है, मुझे याद है एग्जैक्टली। फिर ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी लगभग सिलेबस आपका वहीं पर मैच कर रहा है, दोनों चैप्टर मैच कर रहे हैं आपके वहाँ पर भी, ठीक है। तो हो सकता है उन स्टूडेंट्स के साथ मैंने ये डिस्कस किया होगा, तब भी मुझे लगा कि यार ये मैच तो नहीं हो रहा है। तो ठीक है, फिर मैं आपको ये प्रॉपर एक एक पॉइंट समझा देता हूँ। मुझे लगा कि आई की जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो पहले बच्चों ये समझ लो, पहले ये बताओ कैनाल ऑफ शेल्वन समझ आ गया? पहले बताओ, कैनाल ऑफ शेल्वन समझ आया? यस सर। ये बस इतना करता है,
ऐसे समझो खाली एक कनेक्शन है एक्वस चैम्बर का और विट्रस चैम्बर का। एक्वस चैम्बर होता है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन एक्वस चैम्बर है जहां मेरा मार्कर है आपके पास। विट्रस चैम्बर बच्चों ये वाला पीछे के वाला, ठीक है। विट्रस चैम्बर में फ्लूइड होता है, इसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ये देखो विट्रस ह्यूमर ही लिखा हुआ है। विट्रस फ्लूइड को विट्रस ह्यूमर कहा जाता है, जो कि विट्रस चैम्बर में प्रेजेंट है। एक्वस चैम्बर में लेंस के आगे वाला चैम्बर होता है, जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। कॉर्निया यहाँ पर है, ये वाला ट्रांसपेरेंट होता है कॉर्निया आपका। तो ट्रांसपेरेंट कॉर्निया और लेंस के बीच का ये चैम्बर है, इस चैम्बर को एक्वस चैम्बर या एंटीरियर चैम्बर कहते हैं, विच इज फिल्ड विद द फ्लूइड। इस फ्लूइड को जो वाटर बेस्ड फ्लूइड होता है, एग्जैक्टली वाटर बेस्ड फ्लूइड होता है, विच इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। तो पहले बताओ एक्वस ह्यूमर वाला पॉइंट क्लियर हुआ सभी को, है ना। और फिर पीछे विट्रस ह्यूमर के अंदर विट्रस चैम्बर में विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, दो चीज क्लियर हुई। फिर आपका एक्वस चैम्बर से विट्रस ह्यूमर की तरफ एक कनेक्शन होता है डक्ट का, जिसको कैनाल ऑफ शेलमैन कहते हैं। कैनाल ऑफ शेलमैन ब्लॉक कर जाती है तो एक्वस चैम्बर का फ्लूइड विट्रस चैम्बर में नहीं जा पाता, या इसकी ब्लड सप्लाई यहाँ पे होती है। ब्लड में एक्चुअली विट्रस चैम्बर के पास जो ब्लड सप्लाई होती है वहाँ पे कनेक्ट कर रहा होता है, तो ये फ्लूइड एक्यूमुलेट करता चला जाएगा यहाँ पर एक्वस चैम्बर के अंदर, जिससे एक प्रेशर क्रिएट होगा। वो प्रेशर पीछे की तरफ विट्रस चैम्बर पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, और ये विट्रस चैम्बर का जो प्रेशर है फिर ये पड़ेगा ब्लाइंड स्पॉट वाले रीजन पर, ऑप्टिक नर्व पर, और बेचारी ऑप्टिक नर्व दबने लगेगी, और जिससे होगा क्या, प्रेशर की वजह से विजन अफेक्ट हो जाएगा। तो कई बार पर्सन ब्लाइंड भी हो जाते हैं ग्लूकोमा की वजह से या ब्लैक कैटरैक्ट की वजह से, अगर ट्रीटमेंट ऑन टाइम स्टार्ट नहीं किया जाए। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? पहले बताओ ब्लैक कैटरैक्ट क्या होता है, ग्लूकोमा क्या होता है, समझे। इट इज द ब्लॉकिंग ऑफ विच कैनाल ऑफ शेलमैन। डन है? यस सर। अच्छा, अब आई को देखो जरा, आई का डायग्राम में सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर देखना, यहां देखो आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा, ये है स्क्लेरा। ये बच्चे आउटर मोस्ट लेयर है, इसको कहते हैं हम आउटर मोस्ट लेयर। अभी लिखा हुआ मिलेगा आपको, आउटर मोस्ट लेयर आई का इज योर स्क्लेरा। ये बनी हुई स्क्लेरा यहां से, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर। इस तरह से ये कंप्लीट है। स्क्लेरा की अगर अंदर की तरफ चलें तो हमें एक और लेयर मिलेगा, दैट लेयर इज मिडिल लेयर, दैट लेयर इज मिडिल लेयर। That layer is middle layer, which is known as right, which one? ये देखो यहाँ पर कहा गया कोरॉइड, स्क्लेरा के नीचे कोरॉइड। कोरॉइड को लेयर करते हैं इस तरह से, ये वाला पोर्शन। तो ब्लू वाला जो लेयर बनाया था दैट इज स्क्लेरा, और उसके जस्ट नीचे रेड वाला एक लेयर मिलेगा, दिस इज कॉल्ड कोरॉइड। तो ये हो गया कोरॉइड, दिस वन इज कोरॉइड, ठीक है। स्क्लेरा इज ओके, कोरॉइड इज हियर। तो स्क्लेरा को आउटर मोस्ट लेयर कहा, कोरॉइड को हमने मिडिल लेयर कहा। आई का, आई बॉल का मिडिल लेयर हो गया। ये दो पॉइंट में क्लियर हुए। इसके अंदर एक और लेयर मिलेगी, इस थर्ड लेयर को हम कहते हैं क्या, देखो इसको कहते हैं रेटिना। तो रेटिना को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जस्ट नीचे की तरफ, यहाँ से रेटिना स्टार्ट हो गया आपका, ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ मैं आपको, लाइक दिस। रेटिना वो लेयर होता है जिसपे इमेज फॉर्म होती है, जिसपे क्या होता है बच्चा, इमेज का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से इमेज ये बनेगी इस रेटिना पोर्शन पर। इसी तरह से आप समझ लें, इधर भी सेम कंडीशन है, लाइक दिस एयर भी सेम कंडीशन है और लेयर्स का। तो मैं खाली एक तरफ बनाना ताकि टाइम ना लगे हमें ज़्यादा। दिस इज द ग्रीन पोर्शन ऑफ द लेयर विच इज कॉल्ड रेटिना। तुमने रेटिना कहा, तो पहली बात तो हमें ये समझ आती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल is your sclera. Second layer, middle layer is number 2 पर आता है कोरॉइड। थर्ड नंबर पर जो लेयर आती है हमारे पास, इनर मोस्ट लेयर कहते हैं, इसको कहेंगे रेटिना। रेटिना पर इमेज बनता है, यहाँ पर रॉड सेल्स और कोन सेल्स होती हैं,
जो इमेज का फॉर्मेशन करती हैं। रोड सेल्स के अंदर रोडोप्सिन पिगमेंट होता है, कोन सेल्स के अंदर आइनोप्सिन पिगमेंट होता है। रॉड सेल्स डिम लाइट विजन में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कम अंधेरा हो, लाइट कम हो तो रॉड सेल्स काम करती हैं आपका देखने के लिए, डिम लाइट विजन के लिए। और जब आपके पास लाइट बहुत अवेलेबल हो, ब्राइट लाइट हो, तो आप डिफरेंट कलर्स देख पाते हैं। तो रेटिना के अंदर जो कोन लेयर है, कोन सेल्स हैं, उनके पास आइनोप्सिन पिगमेंट है, जिसकी वजह से आप कलरफुल विजन देखते हैं, ब्राइट कलर देख पाते हैं। तो कभी अंधेरे में आपको कलर दिखते हैं क्या, बताओ? कभी अंधेरे में कलर दिखते हैं? रेड कलर अंधेरे में दिखता हो, वाइट कलर दिखता हो, पिंक कलर दिखता हो, ब्लू कलर दिखता हो? नहीं, कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि अंधेरे के अंदर यानी डार्क रीजन में ओनली को जो रॉड सेल्स हैं वो एक्टिव रहती हैं, वो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आपको बस एक विदाउट कलर यानी ब्लैक एंड वाइट समथिंग करके आपको इमेज बनेगी, देखेगी, दैट इज समथिंग। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें अगर ये रेड वाला अगर मैं लेयर देखूँ, रेड वाला लेयर कौन सा था? कोरोइड को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये यहाँ पर हमें कोरोइड के आगे एक्सटेंशन में, कोरोइड हमारा रेड था, देखो रेड से करते हैं, ये कोरोइड अगर आगे कोरोइड हमारा लेयर था, कोरोइड को जब थोड़ा एक्सटेंड और करता हूँ मैं आगे की तरफ, ठीक है, यहाँ पर रेड से, तो मुझे क्या मिल रहा है? सिलरी बॉडी बन रही है। तो एट द फ्रंट साइड ऑफ द आई दिस कोरोइड लेयर डेवलप इनटू सिलरी बॉडी, और सिलरी बॉडी से नीचे की तरफ क्या डेवलप होते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट। ये लिगामेंट जो है सिलरी बॉडी के ही एक्सटेंशन होते हैं, जो आपके लेंस को पिक कर लेते हैं या लेंस को पकड़ के रखते हैं, उसकी पोजीशन डिफाइन करते हैं। तो देखो नीचे से, नीचे भी यहाँ पर, तो ये कोरोइड लेयर था, मिडिल लेयर, वो आगे की तरफ एक्सटेंड हुआ और इसने बनाया सिलरी बॉडी। तो यहाँ तक मैंने इसको ये वाला पोर्शन सिलरी बॉडी कह दिया। दिस पोर्शन इज सिलरी बॉडी, SCB कह रहा हूँ, लिख रहा हूँ। सिलरी बॉडी आगे की तरफ एक्सपेंड करता है और एक क्या बनाता है? ये फ्लैग लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो आपके आई लेंस को कैच करके रखता है, पकड़ के रखता है। इसको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट SL कह दिया। तो दिस इज रिटन फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, सस्पेंसरी लिगामेंट सिलरी बॉडी का। यहाँ पे खाली मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है स्पेस बचाने के लिए। अब ये जो लेंस है, इस लेंस को इस विट्रस ह्यूमर में, यानी कि अंदर वाला पोर्शन जो विट्रस ह्यूमर है पूरा, सस्पेंड करके रखा हुआ है। किसने सस्पेंड करके रखा हुआ है? सस्पेंसरी लिगामेंट ने। तभी कहा मैंने वर्ड सस्पेंड करके रखा हुआ है, सस्पेंड लटका के रखा है, ऐसे पकड़ के रखा हुआ है सस्पेंसरी लिगामेंट ने। तो लेंस हमारा कैसा नेचर है लेंस का? तो आप कहोगे लेंस सर जो है, दिस लेंस इज बाई कॉन्वेक्स। कैसा है लेंस? बाई कॉन्वेक्स। देखो कॉन्वेक्सिटी है ना दोनों तरफ, इधर भी थोड़ा कॉन्वेक्सिटी है, थोड़ा अंदर की तरफ कॉन्वेक्सिटी ज्यादा है, पर है तो बाई कॉन्वेक्स लेंस ही, ठीक है। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस इज देयर इन योर आई। और अब थोड़ा आगे देखें, ये वाला पोर्शन जहां मैंने देखा ये पोस्टीरियर रीजन हो गया, तो ये वाला रीजन कौन सा गया? एंटीरियर रीजन या एंटीरियर चैम्बर कह सकता हूं उसको मैं। एंटीरियर चैम्बर के अंदर एक्वस ह्यूमर, राइट। अब ये फिल होने के बाद हम चलते हैं बाहर की तरफ। ये एक लेयर दिख रही है, आप इसको कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ से आया? कॉर्निया आप कहोगे सर जो यहाँ पर स्क्लेरा था, स्क्लेरा आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा, ये आगे की तरफ आते आते ट्रांसपेरेंट बन जाता है, या ना ट्रांसपेरेंट हो जाता है ये स्क्लेरा। तो मैंने इसको ग्रीन से दिखाया बच्चे, ताकि आप ये देख पाओगे एक्सटेंशन किस चीज का है ये। तो स्क्लेरा ही बाहर की तरफ आने पर एक्सपोज पोर्शन ऑफ आई, अगर आई का बाहर वाला पोर्शन देख रहे हैं आप, तो ये वाला पोर्शन जो वाइट ऑफ आई दिखता है हमें, राइट, दैट इज वो एग्जैक्टली लेयर होता है यहाँ पर। दिस इज योर एग्जैक्टली विच वन, इसको कहते हैं कॉर्निया। यहाँ पर कॉर्निया है। तो कॉर्निया जनरली ट्रांसपेरेंट रहता है, यहाँ पर पीछे की तो ये पूरा व्हाइट ऑफ आई है, नीचे आगे तो ये ट्रांसपेरेंट रहता है। एंड दिस ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ द स्क्लेरा इज नाउ नोन एज कॉर्निया। इसको कॉर्निया कहा जाएगा, ध्यान रखना। कॉर्निया एकदम ट्रांसपेरेंट है, क्लियर। ये आपका लेंस है। अब थोड़ा सा स्पेस देखना, लेंस का अंदर यहाँ पर
एक डायमीटर होता है पर्टिकुलर, जहाँ इसको प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल आप ऐसे समझोगे, जहाँ से लाइट एंटर कर रही है इसको प्यूपिल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? प्यूपिल, जहाँ से लाइट एंटर कर रही है। तो लाइट जो एंटर कर रही है, मैं अगर दिखाएं इसको हम थोड़ा सा इस पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से लाइट जो है अंदर की तरफ एंटर कर जाती है लाइट रेस, और लाइट जो जा रही है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से टकरा के जा रही है, तो एग्जैक्टली उस पर ये इमेज पे पड़ेगा, यानी कि इसका ये लाइट पहुंचेगा आपका रेटिना पर। रेटिना के बाद फिर वापस आपके इमेज पे बनेगा, तो पहुंचेगा। तो एग्जैक्टली इस पर हम कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज, उल्टा इमेज आपका रेटिना पर बनता है। कैसा? उल्टा इमेज। अगर ऑब्जेक्ट का सर यहाँ पर है, ये दोनों हाथ हैं, ये दोनों पैर हैं, तो रेटिना पर इमेज जो बनेगा उसका वो कैसा बनेगा? रेटिना पर इमेज जो बनेगा आपका ऐसा बनेगा, उल्टा। जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जस्ट उल्टा इमेज रेटिना पर बनता है, राइट। अब कहोगे सर हमें फिर चीजें उल्टी क्यों दिखती हैं? अगेन ये जो अपोजिट इमेज है इसकी इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व से ब्रेन के विजुअल एरिया में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? ब्रेन के विजुअल एरिया में। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एक विजुअल एरिया होता है, एक लोब होता है प्रॉपर विजुअल पोर्शन के लिए, वहाँ पर ये इंफॉर्मेशन जाती है और वहाँ प्रोसेस होकर फिर दोबारा से उसका अपोजिट इमेज जो आपका रेटिना से इमेज जा रहा है, इस रेटिना की इमेज का जस्ट अपोजिट इमेज आपके विजुअल पोर्शन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बनता है। तो यानी कि जस्ट इस इमेज का फिर दोबारा से उल्टा होकर बन रहा है, अपोजिट इमेज बन रहा है, तो अल्टीमेटली सीधा हो गया। तो जैसा जो ऑब्जेक्ट होता है वैसी इमेज उसकी ब्रेन में जाके बन जाती है, इसलिए हमें सारी चीज़ें सीधी दिखती हैं। अगर ये इमेज उल्टी नहीं होती ब्रेन में जाकर दोबारा से प्रोसेसिंग में, तो हमें चीज़ें उल्टी दिखती, ठीक है, उल्टी नजर आती। तो क्या यहाँ तक पॉइंट समझ आया? पहले इनके पार्ट समझ आए? यस एवरीवन। इसमें अभी हमने अभी तक हमने ये देखा बच्चों, बस पहली बात हमने समझी लेयर की। लेयर को समझना है कि लेयर कौन सी है। आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा, मिडिल लेयर कोरोइड, इन द अंदर लेयर रेटिना। फिर इन्हीं लेयर का रेटिना तो यहीं रुक गया, रेटिना तो लेयर यहाँ रुक गया बच्चों, है ना, ग्रीन वाला लेयर यहीं तक रुक गया, लेकिन बाकी लेयर आगे आई की आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं ना। मिडिल वाला लेयर आगे एक्सटेंड करके आई का जो ये वाला पोर्शन बना रहा है, देखो ये वाला पोर्शन, मिडिल वाला रेड वाला पोर्शन एक्सटेंड कर ऑक्सिलरी बॉडी और सस्टेन लिगामेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो लेंस को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेंस को कैप्चर करके रखा हुआ है। जो आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा है वो आगे जाके ट्रांसपेरेंट बन रही है और वो बना रही है आपकी कॉर्निया, ठीक है। फिर आपने पढ़ा कि यार कि सर ये पोर्शन हो गया, एक्वस ह्यूमर समझ आ गया, विट्रियस ह्यूमर लेयर समझ आ गया। अब देखते हैं आगे चलते हैं। तो आपको एक यहाँ देखो आईलिड, ये पोर्शन आईलिड है, ये वाला पोर्शन को कलर चेंज करते हैं वरना आप कंफ्यूज मतलब रेटिना की ग्रीन कलर रेटिना है तो उसको इसका हम कलर कुछ और ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं। चलो सी हियर डॉक्टर, ये पर्चर क्या है हमारा? आईलिड। क्या ये? आईलिड। तो आईलिड से क्या निकलता है आगे? लैशेज, आई लैशेज। हम देखते हैं ना हमारी जो बारबी डॉल्स होती हैं उनकी आई लैशेज देखो कैसी बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी आई लैशेज दिखती हैं बारबी डॉल्स की। तो बस आइडिया करने के लिए आई लैशेज जो हैं एग्जैक्टली आई लिड के ऊपर लोकेटेड हैं। जैसे आपकी आई लैशेज ये हैं, आप बाहर से आने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट में या कोई चीज़ उनको ट्रैप कर लेता है, ये आई लैशेज एकदम क्लोज कर लेती हैं आईज को, आई लिड को क्लोज होती है तो आपके डस्ट पार्टिकल्स को रोकने में काम आती है बेसिकली, और कोई फंक्शन इसका होता नहीं है। ब्यूटी से लोग एसोसिएट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो आई लैशेज ये हो गई आईलिड के ऊपर। अब मैंने ये क्यों बताया कि आई लैशेज आईलिड तो आप जानते ही होंगे, मैं आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ मीबोबियन ग्लैंड से, क्योंकि ये मेरा कंसर्न है आपको बताने का अगर मीबोबियन ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है। तो मीबोबियन ग्लैंड इनर साइड होता है आई लिड का, ये आईलिड के इनर साइड पर यहाँ पर लोकेटेड है मीबोबियन ग्लैंड। आप देख रहे होंगे एक डिफरेंट कलर से, मैं इसको ब्लू कलर से शो कर देता हूँ। सी ब्लू कलर आ गया लाइक दिस। So this is the meibomian gland which is present on the inner side of your eyelid.
राइट हैंड। ये एक वैक्सी सिक्रीशन सिक्रीट करता है। कैसा? वैक्सी सिक्रीशन रिलीज करता है। ये वैक्सी सिक्रीशन सिक्रीट करता है, जिससे कि आई लैशेस के ऊपर वैक्स आता है, वाटर मतलब लुब्रिकेट रहता है, पानी पे रुकेगा नहीं, फटाफट नीचे गिर जाएगा, और ये किसी भी चीज़ों को ट्रैप करने में, चिपकाने में हेल्प करती हैं। आगे चलते हैं, वही चीज़ नीचे भी है। अच्छा, ये सारा पोर्शन सिलरी बॉडी देख लिया, सस्पेंशन लिगामेंट देख लिया, लेंस देख लिया, पोस्टीरियर एक्वस चैम्बर समझ लिया, एंटीरियर चैम्बर समझ, ब्लाइंड स्पॉट समझ लिया। अब हम चलते हैं थोड़े से कंटेंट के ऊपर। देखो कंटेंट क्या कहता है। चलो इसको हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इजी रहेगा याद करने में। नाउ डन, सी नाउ। अब देखो यहां से स्टार्ट होता है हमारा कंटेंट, एग्जैक्ट मिनर में यहां से स्टार्ट होता है कंटेंट। इतना विजुअलिटी ठीक है, बेस्ट है। सी, ह्यूमन आई की जब हम बात करते हैं तो आई में जो हमने पढ़ा अभी उसको कंटेंट फॉर्म में देख लो, खाली आसान हो जाएगा याद करना। आई बॉल इज होलो, अंदर से खाली होती है, बाहर होता है, अंदर से होलो होता है। स्फेरिकल, ठीक है। स्ट्रक्चर, वॉल ऑफ वेज, इसकी जो वॉल्स होती हैं 3 कोट के फॉर्म में प्रेजेंट है, 3 लेयर है यहाँ पर। आउटर मोस्ट लेयर फाइब्रस होती है। कैसी होती है आउटर मोस्ट? फाइब्रस। फाइब्रस कोट को, दिस इज कोट एग्जैक्टली, फाइब्रस कोट को स्केलेरा कहते हैं, स्केलेरा, राइट। स्केलेरा पीछे की तरफ स्केलेरा है, और आई के फ्रंट रीजन में वो कॉर्निया बन जाती है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होती है। कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। तो हमने पीछे दिखाया था आपको कि जो स्केलेरा है, आउटर मोस्ट लेयर जो फाइब्रस है, आई के आगे के पोर्शन पे वो ट्रांसपेरेंट लेयर बन जाती है, इसको हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है, आई के फ्रंट रीजन पर। चलो मिडिल रीजन की बात करते हैं, तो मिडिल रीजन कैसा होता है? वेस्कुलर होता है। वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड सप्लाई। फाइब्रस वाले रीजन में, बाहर वाले रीजन में कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। मिडिल लेयर में वेस्कुलराइज होता है, काफी अच्छे से ब्लड सप्लाई होती है यहाँ पर। इसको कोरोइड कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोरोइड। तो कोरोइड भी मिडिल लेयर का पार्ट है। इसी से आगे की तरफ एक्सटेंड करके सिलरी बॉडी बनता है, और सिलरी बॉडी लिगामेंट आगे मिलते हैं, और वहां पर एक और रीजन मिलेगा आइरिस। आइरिस का लोकेशन वहां डिफाइन नहीं किया है, मैं थोड़ा बता देता हूं आपको आइरिस क्या होता है एग्जैक्टली। सी, देखो हम ये कह सकते हैं कि आपका ये पोर्शन सस्पेंशन लिगामेंट यहां तक आ गया, ये इसको सस्पेंड कर रहा है। इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन हमें इसी लेयर का, कौन सी लेयर का? मिडिल लेयर का एक्सटेंशन, जिसको हम कोरोइड कहते हैं। स्क्लेरा तो बाहर वाला लेयर है जो हमारा एग्जैक्टली ये कॉर्निया बना रहा है, ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। और लिगामेंट जो सस्पेंसिव लिगामेंट है, सिलरी बॉडी जिसे एक्सटेंड करके बन रहा है, यहाँ पर थोड़ी आगे जगह तक मुझे एक ऐसा रीजन मिलेगा, इसको आइरिस कहता हूँ। ये देखो यहाँ पर थोड़ा आगे एक्सटेंड करता हूँ ताकि मेरे को समझ आ जाएगा गाने में आइरिस, ये लाइक दिस। तो लिगामेंट से थोड़ा आगे की तरफ में वी हैव एक्सटेंशन दैट इज कॉल्ड आइरिस। और ये आइरिस क्या होती है? इसको कलरफुल पोर्शन कहा जाता है आई का, कलरफुल होती है काफी। आइरिस कलरफुल होती है ये। अब आपको याद आ रहा होगा कि ब्लू आइज, ब्राउन आइज, ब्लैक आइज, राइट, ग्रीन आई भी मिलती है इधर, ग्रीन आइज काफी कम होता है। तो ब्लू आइज, ब्राउन आइज, ब्लैक आइज ये काफी कॉमन है।
ये पिगमेंटेशन है, पिगमेंट है पर्टिकुलर जो आई का कलर प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज नथिंग, दैट इज योर आइरिस। आइरिस जो है कलरफुल पार्ट है एग्जैक्टली, जिसका कोरोइड का ही डेवलपमेंट है यहाँ पर आगे साइड में, जिसको आइरिस कहते हैं, राइट। मिडिल लेयर का ही डेवलपमेंट है आइरिस, कलरफुल पोर्शन है ये, जिससे डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑफ आईज डेवलप होती हैं। तो दिस इज आइरिस। तो आइरिस ही आपका है जो आपको डिफरेंट कलर की आई डेवलप कराकर देता है। डन है, चलते हैं, हम आगे चलते हैं। देखो सी, तो हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया कि मिडिल वैस्कुलर कोर्ट इज व्हाट इट इज हैविंग, इट इज कोरोइड, इट इज सिलरी बॉडी एंड इट फॉर्म आइरिस। इनर लेयर जो होती है नर्वस लेयर होती है, न्यूरॉन सप्लाई इस पे होती है, इसे नर्वस लेयर कहा गया है, नर्वस कोड कहा गया है, इसको रेटिना हम कहते हैं। रेटिना इमेज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। चलिए अब डिटेल देखते हैं इसकी। देखो बच्चों, यस, डाउट देखते हैं पहले। हाँ, लेसिक सर्जरी ना, सर्जरी जो होती है लेजिक मतलब लेजर से कंसंट्रेटेड, उसका लेजर कंसंट्रेशन से नहीं, उसका लेजर सर्जरी। लेसिक सर्जरी मतलब लेजर से वर्ड है उसका ना। इसमें क्या किया जाता है, मान लेता हूं मैं कि भाई जैसे कि सेलमन कैनाल ब्लॉक हो रही है, वहां पे लेसिक सर्जरी कर सकते हैं। दूसरा अगर किसी को ब्लैक वाइट कैटरेक्ट हुआ है तो लेसिक सर्जरी, लेजर की सर्जरी कर से क्लीनिंग की जा सकती है उसकी, हल्का बहुत वायल्यूट करके सर्जरी, यानी लेजर रेडिएशंस का यूज कर आईज में कहीं भी ब्लॉकिंग हो रही है या किसी चीज़ को हटाना है, पोर्शन ऑफ आई की हटाना है, तो वहाँ पर लेसिक सर्जरी या फिर लेंस का करेक्शन करना है। लेंस का अगर कर्वेचर डिफर कर गया है तो वहाँ पर या तो लेंस को रिप्लेस कर दें, या फिर किसी रेडिएशन की ट्रीटमेंट से इसको हम साइज वेरी कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी यूज किया जाता है। तो लेसिक सर्जरी इज एग्जैक्टली अ ट्रीटमेंट व्हेन वी यूज लेजर रेडिएशंस, और लेजर्स को यूज किया जाता है फॉर द करेक्शन ऑफ द आई सेगमेंट्स, जिसमें लेंस का करेक्शन आता है, किसी ब्लॉकिंग को हटाना है वहाँ करेक्शन आता है, राइट। जैसे कि ब्लैक कैटरेक्ट के केस में हो सकता है, ग्लूकोमा के केस में हो सकता है, वाइट कैटरेक्ट के केस में जो झिल्ली सी बन गई है एक आपके लेंस के ऊपर, उसको क्लीन करने में भी यूज कर सकते हैं इसको। डन। नाउ सी, स्क्लेरा की बात हमने की थी बच्चों, स्क्लेरा की बात हमने की थी। कॉर्निया की बात हम करेंगे। कॉर्निया हमारा ट्रांसपेरेंट होता है और एंटीरियर पोर्शन 1/6 पोर्शन आई बॉल का होता है। एंटीरियर पोर्शन कॉर्निया एडमिट करता है क्या, लाइट को, कितना आपको लाइट अंदर जा रहा है, एंड बेसिकली फोकस किससे होता है लाइट का, वो आपका आई के अंदर जो प्रेजेंट है फोकस करने के लिए लेंस होता है, विच बेसिकली फोकस द लाइट एट द रेटिना, फोकस द लाइट एट रेटिना। सी नाउ, अगला क्वेश्चन देखो। वैस्कुलर कोड को हम मिडिल लेयर मानते हैं, वैस्कुलर कोड को हम मिडिल लेयर कहते हैं। मिडिल लेयर वैस्कुलराइज है, इसमें एक पड़ा हमने कोरोइड, कोरोइड को मिडिल लेयर कहा गया। कोरोइड आपको बैक वाले पोर्शन ऑफ आई बॉल में मिलता है जनरली। कोरोइड लाइज एडजेसेंट टू स्क्लेरा, स्क्लेरा आउटरमोस्ट लेयर था, कोरोइड इसके नीचे है एकदम एडजेसेंट। कोरोइड में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, बिल्कुल ठीक है। कोरोइड ही आपका आगे की तरफ आके वाइट पोर्शन ऑफ आई बनाता है। कोरोइड में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं रेटिना वाले पोर्शन को, पूरी आई वाले पोर्शन को, ठीक है। इट आल्सो कंटेन पिगमेंट सेल्स दैट एब्जॉर्ब लाइट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग रिफ्लेक्टेड। देखो होता क्या है, हमने कहा आई बॉल वाइट पोर्शन वाला, पूरा पोर्शन वाइट वाला बना हुआ है, कोरोइड का बना हुआ है, मिडिल लेयर का वैस्कुलराइज।
इसमें भी एक पिगमेंट होता है, ये पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट होने से रोकता है लाइट को। अगर रिफ्लेक्ट होता है तो फिर एक प्रॉब्लम हो सकती थी विजन में। तो लाइट जो बाकी अदर साइड से आ रही है, आप ये मत सोचना कि लाइट जो आपके आई के सामने से आ रही है, प्यूपिल से आ रही है, लेंस से होती है, वो तो इमेज बनाएगी, लेकिन लाइट अदर पोर्शन से, इसके अलावा अदर पोर्शन वाइट पोर्शन से भी एंटर कर रही होगी, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा लाइट को वाइट पोर्शन, और रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा। ठीक है, तो दे आल्सो हैव सम काइंड ऑफ पिगमेंट विद कोरोइड लेयर which is responsible for absorption of light and do not allow to reflect back, right? सिलियरी बॉडी का क्या है? सिलियरी बॉडी आपने देखी थी पीछे की तरफ डायग्राम में, देखो ध्यान आ रहा है तो सिलियरी बॉडी देखो जरा कहाँ लोकेटेड है, ये वाला, जस्ट ये पोर्शन, दिस पर्टिकुलर पोर्शन सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी फिर जाके नीचे की तरफ सिलियरी लिगामेंट बन जाते हैं, सबस्पेशली लिगामेंट कहते हैं, और आगे की तरफ ये आइरिस का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पर आइरिस बनता है, ध्यान रखना। चलो, तो अभी सिलियरी बॉडी क्या है, फंडा इसका देखो। सिलियरी बॉडी हमने लिखा, इट एक्सटेंड टुवर्ड इनसाइड ऑफ द आई फ्रॉम कोरोइड कोट। कोरोइड कोट मिडिल कोट था, वही कोरोइड कोट आगे की तरफ लेंस आई की तरफ आगे वाले पोर्शन में आई में एक्सटेंड करता है अंदर की तरफ एंड फॉर्म करता है सिलियरी बॉडी। एंड दिस सिलियरी बॉडी आर देयर आर अटैच अ सस्पेंसरी लिगामेंट, एंड दिस सस्पेंसरी लिगामेंट basically responsible for keeping the capsule which is exactly a lens, एक कैप्सुलर लेंस होता है वाई कॉन्वेक्स, उसको उसकी पोजीशन को रिफाइन करता है। तो कैप्सूल्स एंड लिगामेंट टुगेदर फॉर्म सिलियरी बॉडी। तो हमारा जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है और लिगामेंट दोनों सिलियरी बॉडी बन जाता है, जो एग्जैक्टली लेंस को प्लेस करता है, लेंस की पोजीशन डिफाइन करता है। देन आइरिस की बात करते हैं। आइरिस एक्सटेंड करता है सिलियरी बॉडी से ही आगे की तरफ अक्रॉस द आई बॉल, यानी फ्रंट ऑफ द आई बॉल की तरफ करता है क्रॉस ये। अब इसको हम जनरली ये कह सकते हैं कि आइरिस लगभग मेजर पोर्शन आई बॉल का फ्रंट वाला पोर्शन कवर कर लेता है ना, लेकिन कुछ रीजन वो छोड़ देता है जहां से लाइट अंदर जा सकती है, उस पोर्शन को आप लोग कहते हो प्यूपिल। तो प्यूपिल एग्जैक्टली वो पोर्शन है, मान लीजिए ये मेरे पास लेंस है और इस तरह से ये आई है आपका, राइट। तो यहाँ पर आइरिस आ रहा है, आइरिस बनाते हैं एक कलर से, ब्लू से बना लेते हैं, ये आइरिस आ रहा है, इस तरह से आइरिस ने कवर कर रखा है पूरा इतना पोर्शन, और ऐसे ही यहाँ पे कवर कर रखा है लेंस से आगे तक। ये वाला पोर्शन आप मानो आइरिस है। क्या बच्चा? ये आइरिस है, ये वाला पोर्शन आइरिस है, ये आपका लेंस था। तो यहाँ ध्यान देना, आइरिस यहाँ तक आ रहा है, ये बीच वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा लाइक दिस येलो कलर दिखाया मैंने, ये वो पोर्शन है जहां से लाइट अंदर जा सकती है, जहां से लाइट अंदर जा सकती है। तो मैंने कहा लाइट इस वाले पोर्शन से लाइट अंदर जा पाएगी खाली लाइक दिस, आपका लेंस उसको फोकस करेगा रेटिना पर। तो लाइट कितनी अंदर जाएगी वो डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ प्यूपिल। ये प्यूपिल है येलो कलर वाला, येलो कलर का क्या है? प्यूपिल है। तो प्यूपिल का अगर डायमीटर बढ़ जाता है तो लाइट ज्यादा जा पाएगी अंदर। तो डायमीटर प्यूपिल का कब बढ़ता है? प्यूपिल डायमीटर इंक्रीज करता है कब? इन नाइट या डार्क में। अगर आप डार्क रीजन में खड़े हो, अंधेरे में खड़े हो, तो आपकी आई का जो प्यूपिल है वो डायमीटर बढ़ा देगा, यानी कांस्टेंट कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो डायमीटर जो रीजन है आई का जिसके थ्रू लाइट अंदर जाएगी वो ज़्यादा जा पाएगी ताकि आप देख पाओ। लेकिन जैसे ही आप
ब्राइट में जाओगे, अंधेरे से हटके ब्राइट में जाओगे तो डायमीटर कम हो जाएगा, प्यूपिल का डायमीटर कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कब? इन ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट में उतना ही लाइट अंदर जाए जितना आई को देखने के लिए जरूरत है, एक्स्ट्रा अमाउंट लाइट को अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इस केस के लिए क्या करता है, आइरिस अपना एक्सटेंड करता है नीचे की तरफ, मिडिल की तरफ, और क्या करता है, आई का जो डायमीटर है, प्यूपिल का डायमीटर को कम कर देगा। तो अब कम लाइट अंदर जा पाएगी जिससे कि ओनली विजन हो पाए। अदरवाइज ज़्यादा लाइट अगर चली जाए, ब्राइट लाइट, तो इट विल डैमेज जो रेटिना को डैमेज कर सकती है अदरवाइज। तो तभी हम लाइट, जब सनलाइट को देखते हैं, आपको आंखें के ऊपर कर सन की तरफ, तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं या हमारा प्यूपिल उस टाइम पे कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है ताकि कम से कम लाइट अंदर जाए। लेकिन जब आप अंधेरे में जाते हो तो आपका प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाता है ताकि आपको विजन नाइट में देख पाओ। तो आप एक पॉइंट यहाँ पे समझते हैं अब, वो क्या, कि डायमीटर ऑफ प्यूपिल जो है एग्जैक्टली ये किस पर डिपेंड करता है कि लाइट कितनी अंदर जाए, और वो प्यूपिल का डायमीटर कम और ज़्यादा कौन कराता है, वो है आपका सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच आइरिस। आइरिस अगर एक्सटेंड कर जाती है नीचे की तरफ तो डायमीटर कम हो जाएगा, आइरिस अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करके फिर वापस ले जाए पीछे तो डायमीटर बढ़ जाएगा। तो आइरिस डिफाइन करती है कि भाई एग्जैक्टली कितना डायमीटर बनेगा, वन थिंग। दूसरा, आइरिस डिफाइन कर रहा है कलर ऑफ आई के लिए भी, कलर ऑफ आई, क्योंकि आइरिस के अंदर पिगमेंटेड रीजन होता है, ये ब्लैक कलर, ब्राउन कलर पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन कलर पिगमेंट होते हैं। तो आपकी जो आईज का कलर है दैट इज अगेन डिफाइंड बाय योर आइरिस। चलो अब चलते हैं रेटिना की तरफ। रेटिना जो लेयर है, अच्छा पहले बताओ इतना समझ आया, इतना पॉइंट, कोई डाउट पूछना चाहो पूछ लो यहाँ तक, पहले उसके बाद आगे रेटिना पे जाएंगे हम लोग। यस बच्चों, यस सर, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अदर स्टूडेंट्स, बच्चों, Yes, Everyone? sir, clear. राइट। तो मेरे पास कीर्ति, नंदिनी, सरीना, दिव्यांशी, एवरीवन बच्चा डन है? Yes, sir. ठीक है, चलो अब अगला पॉइंट रेटिना को देखो। फिर रेटिना को हम देखते हैं, रेटिना क्या करने वाला है। जी देखो, रेटिना में हमने ये देखा, रेटिना के पास 3 लेयर्स है बच्चे, 3 लेयर स्ट्रक्चर है ये। वहां पर हमने एक लेयर दिखा दी मोटी सी आती हुई, जो इनर लेयर की इनरमोस्ट लेयर है आपका आई का अंदर की तरफ, वो आपके एक्सपोज पोर्शन ऑफ आई में बिल्कुल नहीं होता, पीछे वाले पोर्शन आई में होता है जो हिडन रहता है। अल्टीमेटली दिस रेटिना कंटेन 3 लेयर ऑफ सेल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की तरफ 3 लेयर सेल्स की होती हैं, यानी 3 डिफरेंट टाइप की सेल्स वहाँ मिल रही होंगी। सबसे पहले हम लिखते हैं आउटसाइड की तरफ, बाहर की तरफ गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं। गैंग्लियन सेल्स का मतलब होता है कि यार यहाँ पर ना आपके न्यूरॉन का बेसिकली गैंग्लियन वाला पोर्शन, मतलब बहुत सारे न्यूरॉन इकट्ठे हो रहे होंगे, क्लस्टरिंग हो रही है, गैंग्लियन सेल कहते हैं जनरली यहाँ पर। यानी ये कहीं ना कहीं कंडक्शन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर बाइपोलर सेल्स हैं, बाइपोलर सेल्स स्पेसिफिक टाइप के सेल्स हैं, लेकिन बाइपोलर सेल्स इनसाइड टू आउटसाइड दिखा रहे हैं, गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स। तो देखना सबसे अंदर की तरफ मिलेगा गैंग्लियन, जिसको आप अंदर से आउटसाइड मेंशन कर लो। अगर हम ऐसे बनाएं, ये रेटिना के लेयर बना रहा हूँ मैं ऐसे करके, रेटिना बना ली, तो अंदर से बाहर ये अंदर कौन सा पोर्शन होगा यहाँ पर लेयर का, सेल्स का, आप कहोगे सर ये हो गया गैंग्लियन, गैंग्लियन सेल्स होंगे। फिर कौन सा लेयर मिलेगा सेल्स का, इसके बाद मिडिल लेयर आगे मान लीजिए यहाँ पर सेल्स की, तो मिडिल लेयर मिलेगी आपकी कौन सी, बाइपोलर सेल, बाइपोलर सेल्स का मिलेगा रेटिना में। थर्ड लेयर जो आउटरमोस्ट लेयर होगी, वो आउटरमोस्ट लेयर क्या कर रही है, इसको हम कहते हैं थर्ड वाला पोर्शन, फोटोरिसेप्टर सेल।
ये बन गया फोटो रिसेप्टर सेल। तो गैंग्लियन इनरमोस्ट हो गया, इनरमोस्ट, बाइपोलर मिडल, और फोटो रिसेप्टर इज योर आउटर मोस्ट। ठीक है, आउटर मोस्ट हो गया। तो रेटिना के अब तीनों लेयर्स को आप याद रखोगे। सी डन। तो बेसिकली तो आपको जब याद रखना होगा रेटिना, रेटिना इज कंपोज ऑफ 3 लेयर्स ऑफ सेल्स। आउटर मोस्ट, यहां से चलते हैं फोटो रिसेप्टर, मिडिल बाइपोलर सेल, इनर मोस्ट गैंग्लियन सेल। गैंग्लियोनिक आगे की तरफ ये इंफॉर्मेशन को ले जाकर ब्रेन में ले जाएंगे। चलो अब ठीक है। तो द फोटो रिसेप्टर सेल नेमली, आपको पता ही है फोटो रिसेप्टर मतलब लाइट को रिसीव करने वाला सेल। ये रॉड सेल्स होंगी, कोन सेल्स होंगी। रॉड सेल के अंदर रोडोप्सिन पिगमेंट होगा, कोन सेल के अंदर आइडोप्सिन पिगमेंट होगा, आगे लिखा सब कुछ। लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स होती हैं जनरली इनके पास, इनको फोटो पिगमेंट भी कहते हैं। रॉड कंटीन पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन पिगमेंट या रोडोप्सिन जो प्रोटीन है इसको विजुअल पर्पल भी कहते हैं। ये कलर कैसा होता है इसका कलर होता है पर्पल रेड कलर की प्रोटीन होती है, पर्पल रेड कलर की प्रोटीन होती है, पर्पल से रेडिश टाइप की। इसको रोडोप्सिन कहते हैं, इसको विजुअल पर्पल भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना 2 चीजों को लेकर हमेशा। पहला रोडोप्सिन का ही दूसरा नाम है विजुअल पर्पल, आपस में इंटरचेबल वर्ड है, यूज कर सकते हो आप। एंड ये जो रोडोप्सिन है डिम लाइट विजन में, किसमें? डिम लाइट विजन मतलब कम लाइट में, ट्विलाइट कहते हैं इसको, ट्विलाइट यानी स्कोटोपिक विजन में रिस्पॉन्सिबल है। तो जब रात को आप देखते हो कोई चीज देख पा रहे हैं, लाइट बंद कर लो अपने रूम की अभी, तो आफ्टर सम टाइम यू वुड एबल टू सी सम थिंग्स, कुछ चीजें देख पाओगे अंधेरे में भी। तो दैट विजन इन डिम लाइट, दैट विजन इज कॉल्ड स्कोटोपिक विजन कहेंगे इसको हम, या ट्विलाइट विजन। ये क्वेश्चन काफी आया हुआ है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपका सीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि ट्विलाइट विजन क्या होता है या स्कोटोपिक विजन क्या होता है। तो इट इज अ विजन इन योर डिम लाइट या डार्क, एंड इट इज दिस विजन इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रोडोप्सिन पिगमेंट, राइट है। दूसरी तरफ कोन सेल्स की बात जब करेंगे तो कोन सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं डे लाइट के लिए। मतलब आप दिन की लाइट ब्राइट लाइट होती है यार, काफी अच्छी ब्राइट लाइट है, तो ब्राइट लाइट में देखते हैं आप डिफरेंट कलर्स, इसको फोटोपिक विजन कहा जाता है। तो डिम लाइट विजन को फोटोपिक कहा और डे लाइट को विजन को, दिन की लाइट जब कलरफुल देख रहे हैं आप, फोटोपिक विजन कहा आपने, तो कलरफुल विजन भी कह सकते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ कोन्स। अब कोन की बात करते हैं, हमने कोन की बात करेंगे तो डिटेल और जाएंगे। तो कोन में 3 तरह की सेल्स हैं, 3 टाइप ऑफ कोन्स आर प्रेजेंट एग्जैक्टली विच पॉसेस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट। उनमें अपना अपना फोटो पिगमेंट होता है अलग अलग कलर का।
जैसे कि रेड कलर का पिगमेंट, ग्रीन कलर का पिगमेंट और ब्लू कलर का पिगमेंट, ठीक है। तो ये रेड, ग्रीन, ब्लू लाइट के रिस्पॉन्सिबल कहा जाता है इसको, उस कलर का विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशंस। एक सेकेंड मैं डाउट देता हूं फिर आगे चलूंगा। या डोंट वरी दिव्यांशी, मैं सेकंड पॉइंट रिपीट करता हूं, ठीक है, डोंट वरी। सी हियर, हमने सेकंड पॉइंट में ये समझा मेरे बच्चों, सेकंड पॉइंट कौन सा है, ये वाला आप देखोगे रेटिना के जस्ट नीचे ये वाला पोर्शन, मैं मार्क कर लेता हूं एक बार इसको, दिस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, इस पॉइंटर की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट, आप ये समझते हैं कि जो रेटिना है, रेटिना में रॉड सेल्स हैं और कोन सेल्स हैं, है ना। ये फोटो रिसेप्टर होते हैं, रॉड सेल, कोन सेल, यानी लाइट आती है तो लाइट को ही रिसीव करता है। भाई बाहर से जब हम कोई लाइट आ रही है हमारे लेंस से क्रॉस करती हुई रेटिना पे पड़ती है, तो रेटिना के ऊपर लाइट आ रही है तो फोटो रिसेप्टर जो प्रेजेंट है, लाइट एब्जॉर्बिंग सेटअप है जो आपकी रेटिना पर, वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो कौन है, रॉड एंड कोन्स हैं, रॉड एंड कोन्स। ये लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होती है, इनको फोटो पिगमेंट भी कहते हैं। अब इसी में एक पॉइंट देखते हैं हम कि रॉड को, अगर रॉड की बात करें, खाली हम रॉड सेल्स की बात करें या रॉड की बात करें, तो रॉड कलर का या रॉड सेल्स में जो पिगमेंट होता है, रॉड सेल्स में जो पिगमेंट होता है वो पर्पलिश रेड कलर का होता है, प्रोटीन, हाँ, और इसलिए नाम पड़ा उसका रोडोप्सिन पिगमेंट। रोडोप्सिन पिगमेंट को हम एक और नाम से जानते हैं, विजुअल पर्पल। रोडोप्सिन विजुअल पर्पल, क्योंकि पर्पल से रेड कलर का प्रोटीन होता है, इससे नाम पड़ा रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल। अब ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट है, विजुअल पर्पल है, वो कब काम आता है, ये जब आपको देखने में हेल्प करता है जब आपकी नाइट हो रही हो, जब आपके पास लाइट बहुत कम हो, सनलाइट बिल्कुल ना हो, डार्क हो कंडीशंस, यानी इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं स्कोटोपिक विजन, डार्क में देखना, स्कोटोपिक विजन, ट्विलाइट विजन। तो रोड सेल्स का पिगमेंट रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल, ट्विलाइट विजन यानी स्कोटोपिक विजन यानी कि डिम लाइट विजन में चीजों को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी पॉइंट क्लियर है दिव्यांशी? यस सर। ठीक है, अब आगे चलें। ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कोन सेल का। कोन सेल साफ साफ क्लियर है, कलरफुल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा इसका, डे लाइट, मतलब फोटोपिक विजन या कलरफुल विजन। अभी कोन सेल्स जो हैं 3 तरह की कलर्स में होती है, मतलब कोन 3 तरह की सेल्स हैं वहां पर। एक रेड कलर का है, ग्रीन कलर और ब्लू कलर, वो अकॉर्डिंगली रेड कलर की लाइट, ग्रीन कलर की लाइट और ब्लू कलर की लाइट को ऑब्जॉर्व करता होगा, दैट्स राइट। तो सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन। अब भाई आप कहोगे सर अभी तक तो देखा आपके पास पिगमेंट रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, जो इस पर्टिकुलर लाइट के कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे रेड, ग्रीन और ब्लू तो नजर आ जाएगा। लेकिन किसी का कलर पिंक है, कहीं ब्राउन कलर का चीज है, कोई अगर ग्रीन कलर तो यहाँ है, ग्रीन के अलावा पैरेट कलर है या आसमानी कलर है, स्काई ब्लू है, वो कलर्स बनेंगे। इन्हीं 3 कलर रेड, ग्रीन, ब्लू के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं पिगमेंट के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कलर के परसेप्शंस की लाइट को हम परसीव कर पाते हैं। तो लिखा है साफ साफ, सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कोन सेल्स। कौन सी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, and their photopigments. When these cone cells are stimulated equally, अगर सारे के सारे equally stimulate हो जाएं तो sensation of white light प्रोड्यूस होती है। तो कहोगे सर अभी तक white light की बात नहीं की थी। white light मतलब एकदम सफेद white light जिसमें सारे के सारे कलर इकट्ठे हों, एक साथ हों। तो कहते हैं अगर सारी की सारी कोन सेल्स जो हमारे रेड, ग्रीन और आपका जो कौन सा था, रेड, ग्रीन, एक और था भाई, क्या ब्लू, कहाँ ये देखो, ये रहा रेड, ग्रीन, ब्लू, राइट। अगर तीनों की तीनों पिगमेंट के रिसेप्टर, कलर के रिसेप्टर
इक्वली एक्साइट हो जाएं जिस लाइट से, तो आपका विजन बनेगा वाइट लाइट का। किसका? वाइट लाइट विजन। आपको सफेद दिखेगा एग्जैक्टली, बहुत सारे कलर सफेद दिखेंगे। तो हम लोग कहते हैं वाइट कलर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन वाला होता है। डन है? तो अब आगे वाला पॉइंट देखो। सी, यहां तक हमने समझ लिया है। सेंसेशन ऑफ कलर्स प्रोड्यूस बाय वेरियस कॉम्बिनेशन, ये हमने पढ़ा था। कोन एंड द फोटो पिगमेंट, व्हेन दीज कोन्स आर स्टिमुलेटेड साइमल्टेनियसली, में व्हाइट कलर की बात हो गई थी। द पॉइंट इन रेटिना, अब आगे देखना, रेटिना में वो जगह जहां पर ऑप्टिक नर्व लीव कर रही है। ऑप्टिक नर्व जो आई के अंदर है, जो आपकी सेंसेशंस ऑफ कलर की इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन के हेल्प से इमेजेस को, कलर की इमेजेस को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई के फॉर्म में लेके जाएगा, दैट इज ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व कहते हैं कि व्हेन द पॉइंट, द रीजन इन द रेटिना, जहां पर ऑप्टिक नर्व लीव कर रही है आई को या रेटिना को लीव कर रही है, उस रीजन पर कोई इमेज नहीं बनती। आई एंड रेटिनल ब्लड वेसल्स वहां से एंटर और एग्जिट कर रही होती हैं, तो इस पोर्शन को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल एब्सेंट होते हैं, ना वहाँ पे ग्रीन फोटो रिसेप्टर है, ना ब्लू है, ना रेड है, ना वहाँ स्कोटोपिक विजन है, ना तो कलरफुल विजन है। कोई विजन नहीं होता ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर आपकी आई में से, रेटिना के पोर्शन पे से आपकी ब्लड वेसल्स अंदर और बाहर जा रही हैं, तो आपकी नर्व सप्लाई यानी आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो रिलीज हो रही है, वहाँ से जा रही है बाहर की तरफ, तो वहाँ कोई इमेज नहीं बनती है। दैट स्पॉट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ लास्ट, एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई, लेटरल टू द आई blind spot, there is a yellowish pigment called macula lutea with a shallow depression called fovea। बताते हैं क्या होता है कि जहाँ ब्लाइंड स्पॉट होता है उसके पास में, लेटरल साइड में, है ना, आई के पोस्टीरियर रीजन हो गया, जो मैंने फोविया सेंट्रलिस बताया था, जहाँ पर आपके पास ब्राइट इमेज बनती है काफी ज्यादा। तो इस पूरे पोर्शन को मैकुला ल्यूटिया कहते हैं। डिप्रेशन होता है एक तरह का, पिगमेंट येलोइश कलर का पिगमेंटेड स्पॉट होता है, वो उसको मैकुला ल्यूटिया कहते हैं। इस मैकुला ल्यूटिया में एक डिप्रेशन होता है, शैलो डिप्रेशन, इसको फोविया सेंट्रलिस कहा जाता है। फोविया सेंट्रलिस पूरा नाम है इसका। मैकुला ल्यूटिया के अंदर जो येलो कलर का टॉप स्पॉट है, वहां पर एक डिप्रेशन है, इसको फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। अब ये फोविया सेंट्रलिस के पास क्या है, जो मैंने बताया था कि वहां पे खाली एक ही तरह की विजन होती है, ब्राइट लाइट वाला विजन होता है, कलरफुल विजन होता है, वहां पर रॉड सेल्स बिल्कुल भी नहीं होती हैं। क्लियर? ठीक, देखो, फोविया इज ए डिवाइड ऑफ रॉड, कोई रॉड सेल्स नहीं है फोविया सेंट्रलिस में। फोविया सेंट्रलिस में कोई रॉड सेल नहीं है, ठीक है। डिवाइड ऑफ रॉड एंड ब्लड वेसल्स एंड हैज कोन्स ओनली। कोन सेल्स है खाली। कोन सेल का मतलब ब्राइट रेड कलर, ग्रीन, रेड, ब्लू और ग्रीन के लिए सेल्स है वहां पर, और इसके कॉम्बिनेशन वाली कलर मिलेंगे। तो यहाँ पर स्कोटोपिक विजन, ये डिम लाइट विजन बिल्कुल नहीं होता, कोई रॉड सेल नहीं है, ओनली ब्राइट कलर के लिए कोन सेल्स है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज्यादा मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन और डिस्टिंक्ट विजन और ब्राइटेस्ट इमेज भी कह सकते हैं यहाँ पर, ब्राइटेस्ट इमेज पूरे रेटिना में जहां बन सकती है, वो कौन सा रीजन होता है, दैट इज योर फोविया सेंट्रलिस। तो फोविया सेंट्रलिस वाला पॉइंट समझ आया सभी को? ये फोविया सेंट्रलिस आई में कहा मिलता है? अगर मैं आई का ये वाला रीजन बनाऊं ऐसे करके, तो यहाँ पर मान लेता हूँ ये ब्लाइंड स्पॉट बन गया, यहाँ से आपकी सब जा रहे हैं, ये रेटिना का पोर्शन है लाइक दिस, आई में ये ब्लाइंड स्पॉट हो गया मान लीजिए। तो यहाँ पर एक रीजन ऐसा है, डिप्रेशन है एक पॉइंट का, यहाँ कलर थोड़ा येलो होता है, इसलिए येलो कलर दिखाता हूँ, येलो कलर का स्पॉट है पूरा इस तरह से, और ये डिप्रेशन है, यहाँ पर आई हुई रेटिना पे डिप्रेशन है, और इस डिप्रेशन पर आपको रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर की ब्राइट इमेज बनाने वाली रेड कलर,
ब्लू कलर, ग्रीन कलर की सेल्स मिलेंगी आपको, ओनली रेड ब्लू ग्रीन की मिलेंगी, जिससे कॉम्बिनेशन से आपके डिफरेंट ब्राइट कलर बनेंगे। और कोई आपका यहाँ पर रोडॉक्सिन पिगमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगा, रॉड सेल यहाँ बिल्कुल नहीं है, ओनली कोन सेल्स मिलेंगी, ओनली कोन सेल्स, नो रॉड सेल्स। तो नो रॉड सेल्स, कोई रॉड सेल नहीं है, ओनली कोन सेल है इस पोर्शन में। तो ब्राइटेस्ट इमेज या हम कह सकते हैं मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपके विच पोर्शन ऑफ आई या रेटिना यू विल फाइंड मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन। तो आंसर होगा फोविया सेंट्रलिस। ये कौन सा पोर्शन है? मैक्यूला ल्यूटिया का पोर्शन है। ये मैक्यूला ल्यूटिया येलो कलर का स्पॉट होता है आई में, जिस पर एक डिप्रेशन होता है जो फोविया सेंट्रलिस कहते हैं, और उसी के अंदर ये पोर्शन आपका ओनली ब्राइट इमेज बनता है। इस ब्राइटेस्ट इमेज को हम मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। लास्ट पॉइंट और खत्म करेंगे इसको अभी। स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, कॉर्निया और लेंस, देखो पीछे की तरफ कहाँ था कॉर्निया और लेंस, सी कॉर्निया और लेंस के बीच में स्पेस देखो, यहां देखो ध्यान से, ये मेरा लेंस है बच्चों, यहां हमारा लेंस हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया? कॉर्निया हो गया। तो कॉर्निया और लेंस के बीच का स्पेस ये वाला स्पेस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या पॉइंट क्या आता है, किस चीज पे डील कर रहे हैं हम लोग। यहां पर है, सी द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड एक्वस चैम्बर, ठीक है, बात कर चुके हैं। विच कंटेन ए थिन वाटरी फ्लूइड कॉल्ड एक्वस चैम्बर, वेरी वेल नोन, बात कर चुके हैं। स्पेस बिटवीन लेंस और उसके पीछे वाला पोर्शन रेटिना एंडोस्फीयर जो थी, तो लेंस और रेटिना के बीच का जो स्पेस है सारा, वो एक चैम्बर है, इसको विट्रस चैम्बर कहते हैं। इस विट्रस चैम्बर में फ्लूइड होता है जेलेटिनस नेचर का, थोड़ा सा सेमी सॉलिड नेचर का होता है, जेली लाइक, इसको विट्रस ह्यूमर कहा जाता है, वो लोकेटेड है। तो अब हमने पूरी एनाटॉमी आई की पढ़ ली है, आई के हर एक पार्ट को समझ लिया है। अब खाली एक छोटा टॉपिक रहता है मैकेनिज्म ऑफ विजन, जो बहुत छोटा है, फिर इसके बाद ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो ईयर और आई दोनों इस पॉइंट से आपको अच्छे से याद रखने हैं। अभी आई का हर एक पार्ट आपने समझ लिया, आई के डिफरेंट पार्ट के फंक्शन क्या होते हैं वो समझ लिया। एक बार रीड करके देखना एनसीईआरटी से, आपको इजी लगेगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, आई विल अपलोड दिस वीडियो। इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड हो गया, आई विल अपलोड दिस, ठीक है, फॉर यू पीपल। चलो, एनी अदर डाउट बच्चों यहाँ तक? नो सर। चलो एक रिवाइज कर लेना एवरीवन, कंप्लीट। दिव्यांशी, कीर्ति, नंदिनी, सरीना बच्चे, एवरीवन, ठीक है। आपको एक बार रिवाइज करना, एनसीईआरटी से अपने आप पढ़ना, अंडरलाइन करना चीजों को। कोई वर्ड आपको लगता है कि जो मुश्किल लग रहा है, एटलीस्ट अब तक यहाँ तक का, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ आई तक का, मैकेनिज्म मत पढ़ना, लेकिन आप अभी जितना पढ़ा है स्ट्रक्चर वाले पोर्शन को जरूर पढ़ना एनसीईआरटी से वर्ड बाय वर्ड। एंड देन अगर उसमें कोई वर्ड मुश्किल लगता है उसको इमीडिएट अंडरलाइन कर लेना, एंड देन यू कैन जस्ट पुट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, भेजना, आई विल हेल्प आउट, ठीक है। All the best. See you in the next class. Till then, keep preparing. Bye, बच्चों. Bye sir, thank you. Bye. Thank you, sir. Bye, बच्चे.